नमस्कार डियर फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है राज एजुकेशन मैथ्स में। आज हम आपको मैथ्स के अगले क्वेश्चन लेके आए हैं जो काफ़ी शानदार रहने वाले हैं और हर एग्ज़ाम में कभी ना कभी एग्ज़ामों में और लेटेस्ट प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है जो एमपी पुलिस से लेके एसएससी जीडी एमटीएस हर एग्ज़ाम में कभी ना कभी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को मेरे भाइयों सोल्व करने वाले हैं डियर फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार तरीके से नए नए कंसेप्ट के साथ। पहला क्वेश्चन है, यदि संख्या क्या दे रखी है 596432 में प्रत्येक में के सम अंक में 2 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में से दोस्तों 3 घटाए जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े तथा सबसे छोटी अंकों की संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्या दे रखा है क्वेश्चन ने, यदि संख्या हमें संख्या दे रखी है, हम लिखेंगे संख्या को, हम लिखेंगे मेरे भाई संख्या को, क्या है संख्या, हम लिखेंगे 5 है, देखो 5 है, 9 है, 6 है, उसके बाद में मेरे भाई 4 है, 3 है, 2 है, ये मैंने संख्या लिख ली। अब वो बोल रहा है सम अंक में 2 जोड़ देंगे, हमें सम में मेरे भाई 2 जोड़ना है, सम जहाँ जहाँ है वहाँ पे हम क्या करेंगे मेरे भाई 2 को जोड़ते चलेंगे डियर फ्रेंड्स, ठीक है। सम अंक में हम 2 जोड़ देंगे और विषम में देखो क्या बोल रहा है, सम में उसने बोल रखा है 2 जोड़ो, ठीक है। सम में क्या बोल रखा है, सम में 2 जोड़ना है और विषम में क्या करना है 3 जोड़ना है। अब विषम में यहाँ पे भी 3 है, ये 3 जोड़ूंगा मैं, सॉरी विषम में 3 घटाना है, ये 3 यहाँ पे मैंने घटाया और यहाँ पे विषम में क्या करूँगा घटाऊँगा। अब सम में मुझे जोड़ना है तो 2 और 2 मेरे भाई कितने होंगे 4, 3 और में से 3 जाएंगे घटाऊँगा 0। सम में जोड़ना है 4 और 2 6, 6 में 2 जोड़ूंगा सम में 8, 9 में 3 घटाऊँगा क्योंकि विषम है और 5 में 3 घटाऊंगा तो 2 बचेंगे। अब क्वेश्चन बोल रहा है नई इस प्रकार बढ़नी नई संख्या में सबसे बड़े तथा सबसे छोटे अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 8 और सबसे छोटी कौन सी है 0। अगर हम 8 में 0 जोड़ेंगे तो मेरे भाई कितना आएगा 8 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द मेरे भाई करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 8 आए। तो इस प्रकार के हम आपको बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन बता रहे हैं। अब अगले नंबर क्वेश्चन पे पहुंचेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, तुषार ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से ₹2 लाख की राशि उधार ली। 8% की वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद उसे साधारण ब्याज रुपए में कितना राशि भुगतान करना पड़ेगी। तो इसका मेरे भाई डायरेक्ट फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल टू P प्रिंसिपल इंटू रेट P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ये होता है मेरे भाई डायरेक्ट सोल्व। तो हमें पता है 2 लाख रुपए हैं तो हम 2 लाख रुपए करेंगे, ये 2 लाख रुपए हमने कर लिए, एक जीरो और इंटू में क्या करने वाले हैं मेरे भाई 8 का मल्टीप्लाई इंटू में 4 का मल्टीप्लाई और अपॉन में क्या करने वाले 100। तो हमें पता है ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 8 का गुणा 4 में करेंगे 8 चौको 32 होंगे और 32 का गुणा 2 में करेंगे तो मेरे भाई 32 दूनी 64 होगा जो ऑप्शन नंबर 4 में, और 3 जीरो आएगी तो ऑप्शन नंबर 4 में ये हमारा आंसर मिल रहा है 64,000। इसका मेरे भाई क्या आएगा राइट आंसर रहेगा 64,000। आशा करते हैं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। हमें कुछ क्वेश्चनों को शॉर्ट अप्रोच लगा के सोल्व करना होता है, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचूंगा मैं। ए किसी कार्य को 11 दिन में करता है, तो हम क्वेश्चन को अच्छे से लिखेंगे। ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है मेरे भाई 1 मिनट, 11 दिन में करता है। और उसी प्रकार बी उस कार्य को 33 दिन में करता है, ये हमने लिख लिया। अब उन्होंने साथ मिलकर कार्य 11 और 33 का एलसीएम लेंगे तो मेरे भाई कितना आएगा 33। तो 11 से 33 कितनी बार कटेगा 3 बार और 33 एकम 33। अब वो क्वेश्चन बोल रहा है लेकिन 3 दिन बाद बी को कार्य छोड़ना पड़ा। 3 दिन तक तो काम साथ में किया लेकिन 3 दिन बाद करा तो 3 और 1 4 काम ए और बी ने मिलकर कर दिया। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या 3 + 1 इज इक्वल टू 4। 4 काम तो उन्होंने किया, कितने दिन तक किया 7 3 दिन तक। तो उन्होंने कितना काम कर दिया मेरे भाई 12 कार्य कर दिया, 12 काम उन्होंने कर दिया। अब वो बोल रहा है 3 दिन बाद बी को कार्य छोड़ना पड़ता, तो 3 में से 2 जाएंगे 1, 3 में से 1 जाएंगे तो मेरे भाई कितने बचेंगे 2, 21 काम बचा।
और शेष ए ने शेष कार्य अकेले ही पूरा किया और शेष कर कितने दिनों में होगा। तो ए अब मेरे भाई कितने दिन में करता है, ए एक कार्य 3 दिन में करता है, तो हम यहाँ पे 3 का भाग लगा देंगे। तो कितना आएगा इसका राइट आंसर, 7 विल बी द करेक्ट आंसर। कितना आएगा मेरे भाई, 7 विल बी द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का 7 करेक्ट आंसर रहने वाला है, जो ऑप्शन नंबर सी है। अगला नंबर क्वेश्चन पे पहुँचेंगे दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन, हर क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम का है और हर एग्ज़ाम में कांस्टेबल, जीडी, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, हर पुलिस में कंपटीशन, और उसके बाद में हर लेवल के कांस्टेबल, एसआई लेवल तक के प्रश्न हम आपको सोल्व करेंगे। 3 संख्याएं 1:5:6 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 5250 है। एचसीएफ ज्ञात की। तो हम पहले संख्याओं का गुणनफल करेंगे मेरे भाई, अनुपात। तो 6 पंजे 30 लिख लूँ क्या मैं यहाँ पे डायरेक्ट, कुछ डायरेक्ट शोध अप्लाई करेंगे 30 और उसमें हम एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर किसके मेरे भाई, 5250 के। ये बात आपको समझ में आई। क्या करना है हमें, एलसीएम इंटू एचसीएफ करना होता है। तो हमें एलसीएम दे रखा है तो एलसीएम की हम वैल्यू निकालेंगे और रेशियो जो है वो रेशियो लिख के उनका मल्टीप्लाई करके एचसीएफ से गुणा करेंगे। अब हमें पता है 0 से 0 काट देंगे, 3 से जैसे इसको काटेंगे तो हमें एचसीएफ का वैल्यू आएगा मेरे भाई, प्राप्त होगा हमें एचसीएफ का वैल्यू। हम निकालेंगे तो काटेंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, शुरू में 1 आना चाहिए मेरे भाई। 3 एकम 3 बचे 2 होगा 21, 3 सते 21 बचेगा 1, 3 पंजे 15। तो 175 विल बी द करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर 4 में 175 विल बी द राइट आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर क्या हुआ मेरे भाई, 175 इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। 1 मिनट मेरे भाई, ठीक है, 175 करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन पे पहुंचेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है 1 से 17 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये भी अच्छे लेवल का प्रश्न है मेरे भाई, जो हर एग्ज़ामों में कभी ना कभी एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ। कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप सोचे कि भैया प्रीवियस ईयर नहीं करवा, हर क्वेश्चन में शानदार लेवल का कराऊंगा। 1 से 17 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। हमें 1 से लेकर सभी 17 तक की संख्याओं का, नंबरों का, प्राकृत नेचुरल नंबर का हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो आपको जब भी कभी 1 से लेकर 17 तक की औसत पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। जब भी प्राकृत संख्या आए तो आपको एक नंबर मतलब 1 प्लस दोनों संख्या को उठा के जोड़ो और अपोन में मेरे भाई 2 से भाग लगाओ। तो 1 और 17 कितने होंगे मेरे भाई, 17 1 18, किससे कटेंगे प्यारे दोस्तों, 2 से 18 कटेंगे तो आपका कितना आएगा, 9 विल बी द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का 9 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। आशा करते हैं मेरे भाइयों आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आज का सेट समझ में आया होगा। कल हम इसी के साथ में नए अंदाज में आपको और अच्छे अच्छे मैथ्स के क्वेश्चन लेके आएंगे जो किसी न किसी एग्ज़ामों में हर प्रकार से पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।